तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो मैंने शायद पहले कभी भी आपसे नहीं की। अपने रिश्ते के हवाले से अपने अपने बारे में आज मैं कहूँगी आपसे। जो सवालात आप करते रहते हैं और जो आपको लगता है कि शायद कभी मेरे पेरेंट्स ने या कभी मेरे रिश्ते के लिए कोशिश नहीं की होगी, तो कौन से माँ बाप होते हैं जो नहीं चाहते कि उनकी बेटियां जो हैं वो जो है उनके रिश्ते हो जाएं और अच्छे अच्छे रिश्ते हो जाएं। मेरी माँ की शायद ये मुझे नहीं याद होता कि कितनी कोशिश है मेरे पेरेंट्स की, कौन सी वाली कोशिश है और कितनी उनको तलब है इस बात की, कितनी उनको ख्वाहिश है इस बात की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पहला जो मेरा रिश्ता आया था ना, वो उस वक्त आया था जब मैं सिर्फ 16-17 साल की थी। और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन वो वक्त आता रहा। लेकिन मुझे ख़ुद भी, अब पहले अम्मी सोचती थी ऐसा, लेकिन अब मुझे ख़ुद भी हैरत होती है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुलाकातें सामने वाली जो पार्टी होती है उनसे हमारी मुलाकातें, क्योंकि अम्मी बताती हैं, शुरू में तो खैर मेरा भी इतना रुझान नहीं था, तो अम्मी बताती हैं कि मुलाकात दूसरी तीसरी से आगे बढ़ती ही नहीं थी। कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी उनके अंदर कोई ऐप, कभी हमारे अंदर कोई ऐप वो निकाल लेते थे। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि बात वहीं पर ख़त्म हो जाती थी। और अभी जो मेरा रिश्ता ख़त्म हुआ है, उस हद तक ये सबसे पहला और ये समझ लें ऐसा रिश्ता था कि ये इस हद तक भी गया था। मेरा रिश्ता कभी भी एंड तक नहीं पहुंचा, कभी उस हद तक पहुंचा ही नहीं, या शायद ये चीज़ मेरी किस्मत में है ही नहीं, ये समझ लें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद आपके नसीब में नहीं रखी जाती, अल्लाह ताला नहीं रखते उसको, शायद उसी में बेहतरी होती है। और मैं अगर कहीं पर इनकार करती रही तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच थी कि मेरे बाद अम्मी क्या करेंगी, क्योंकि अम्मी सिर्फ़ अकेली नहीं है, उसामा है, आपको पता है A to Z उसामा का सारी ज़िम्मेदारी अम्मी के ऊपर है। मैं कर लेती हूँ, मेरी बहुत ढारस है अम्मी को, लेकिन मेरे बाद अम्मी कैसे करेंगी, बस यही सोच मुझे। आंटी होकर चली गई हैं और आज ही अब्बू भी सुबह सुबह लौटे थे, तो अम्मी ने उनको बताया कि क्योंकि इनके साथ 2 जेंट्स भी थे, तो अब्बू ने उनको अच्छे से कंपनी किया, लेकिन उनकी मैं नहीं दिखा सकती थी क्लिप। ये आंटी ने भी बहुत मुश्किल से इजाज़त दी थी। वैसे तो काफ़ी सोशल हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस चीज़ में बहुत सारे लोग जो है वो थोड़ा सा झिझकते हैं। और अम्मी आप थक गई? हाँ, थक गई हूँ। गपशप लगी आपकी? गपशप लगी, बड़ी अच्छी है। और ऐसा नहीं है कि ये आंटी फर्स्ट टाइम हमारे घर आई हैं, ये पहले भी आ चुकी हैं और एक बार तो मरियम के लिए भी आ चुकी हैं। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे लिए इस बार वो काफ़ी सीरियस होकर आई थी। और क्या हुआ, दुपट्टा ठीक नहीं है? हाँ, पीछे खींच रहा। तो मेरे लिए ये काफ़ी सीरियस होकर नहीं आई हैं इस दफ़ा। और जो है मैंने आपको अपना सारा जो है सारी चीज़ें बता भी दी हैं। और अम्मी थोड़ी सी उदास भी हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता नहीं क्यों आपके दिल में, और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होता। आप मुझे बताएं कि आप किसी चीज़ पर आप रज़ामंद नहीं हो रहे हो। अल्लाह ताला ने बोला है कि दिल आपका ना सबसे बड़ा मुफ्ती है, आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती, इन मौलवियों के पास वहाँ चले गए, मुफ्तियों के पास या मस्जिद चले गए। सबसे बड़ा जो मुफ्ती है ना, वो आपके अंदर अल्लाह ताला ने फ़िट कर दिया है। जब वो आपको किसी बात का कह देना कि ये करना है तो वो कर लेना चाहिए, और नहीं करने से मतलब अगर आपका दिल राज़ी नहीं है, नहीं रज़ामंद हो रहा, तो वो काम नहीं करना चाहिए। और मेरी ज़िंदगी में अम्मी बहुत सारी और चीज़ें हैं जिस मतलब मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं खुद गर्ज होकर सोच रही हूँ। मुझे नहीं पता, मैं गलत हूँ, हो सकती हूँ अपनी इस चीज़ में, लेकिन खुद गर्ज ऐसे कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीना शुरू कर दूँ। देखो, मैंने आपको ये बोला है शस्ता, सारी माँ बाप सब बेटियाँ लाडली होती हैं, कोई ये नहीं बोलता कि बेटी हमसे दूर हो। सही है, ये माँ बाप बोलते हैं कि हम जिंदगी में ना रहे तो हमारी बेटी कैसे रहेगी, क्या होगा। माँ बाप की ज़िंदगी में बेटियाँ अपने घर की हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं शाइस्ता नहीं मान रही है, क्या करूँ।
और ये बात मैंने आंटी के सामने ही कह दी थी, और उनसे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है शुरू से कि वो मेरी किसी बात का माइंड भी नहीं करती हैं, और उनको मेरे इस माइंडसेट का बहुत अच्छे से पता था, लेकिन वो एक अपनी सी कोशिश करना चाहती थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन के लिए मैंने उनको कहा कि मरियम की अभी उम्र भी है, सही उम्र है उसकी, तो मैंने उसके लिए उनको कह दिया है। और अगर आंटी आप मेरा ये व्लॉग देखेंगी तो प्लीज़ मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इतनी स्पेशली आईं, और फिर भी मैं इनकार कर रही हूँ। बस दिल नहीं मानता, दिल का मैं क्या करूँ। खैर आप यहाँ पर ये टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी क्योंकि पूरा दिन इसी में चला गया। आज मैं, ऐसा नहीं है कि मैं गई नहीं थी सेशंस पर, मैं सेशंस पर गई थी वहाँ, लेकिन मैं जल्दी बुला ली गई थी। मेरा इतना अच्छा मूड नहीं था, लेकिन मैं जल्दी बुला ली गई थी। और फिर मैं, हाँ एक अच्छी बात हो गई अम्मी कि आज ना मिठाई आ गई मेरी फेवरेट। इस बहाने ना मिठाई खा लेंगे। और आप बस अम्मी दुआ किया करें, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ और अपने उसामा के साथ मैं बहुत खुश हूँ। और आप इस बात को रियलाइज़ करें कि यकीन करें आप लोगों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, और इंशाल्लाह किस्मत में हुआ मेरे तो ये सुन्नत भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर पूरी करूँगी जब मेरे नसीब में हुआ। भी नहीं है इसीलिए तो मैं हमेशा इनकार कर देती हूँ हर चीज़ में। एनीवेज़ आप लोग ये बताएं कि आप लोग कैसे हैं, और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मुझे अपनी लास्ट मेरे व्लॉग में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और बस यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की जो कमेंट्स हैं, आप लोगों के लाइक्स आते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत खुशी होती है, मेरा दिल बढ़ जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में मैंने कुछ हासिल कर लिया है। और यहाँ पर मैं अपना आज का ये व्लॉग करूँगी एंड, क्योंकि सीरियसली मैं बहुत थक चुकी हूँ। बाहर जल्दी जल्दी से मैं एक जगह भागी, फिर वहाँ से दूसरी जगह, फिर रास्ते में अम्मी लोगों की कॉल्स आ रही थी मुझे, फिर मैं वहाँ से निकली हूँ भागते हुए तकरीबन मैं आई हूँ, क्योंकि मैं 2 चीज़ें चेंज करके आती हूँ, 2 सवारियाँ चेंज करके आती हूँ। और उस चक्कर में इतनी एग्जॉस्ट मैं हो गई, और मेरा यही था कि मैं घर जाऊँगी और मैं थोड़ा देर मुझे सस्ताने को या सोने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस मुझे यही खुशी है कि आगे संडे की इंशाल्लाह मुझे छुट्टी मिलेगी, क्योंकि सैटरडे भी ऑफ नहीं है मुझे। 3 सेशंस है मेरे उस दिन भी, और इंशाल्लाह ईद मिलादुन नबी वाले दिन मेरी ऑफ होगी, और मुझे बहुत खुशी है उस दिन की, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से मैं करती हूँ अपने इस व्लॉग का इख्तिताम इस बात के साथ कि अपना और अपनी फैमिलीज़ का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे और मेरी प्यारी सी फैमिली को रखें दुआओं में बहुत ज़्यादा याद। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे बात करती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बोले अम्मी? अल्लाह हाफिज़। और अब जाकर मुझे टाइम मिला है कि मैं कुछ खाऊं। सीरियसली मैंने आज सिर्फ़ और सिर्फ एक बार चिप्स खाई थी, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खा सकी। और हमने ना आंटी के खाने का जो इंतज़ाम किया था, क्योंकि वो डिनर करके गए हैं, बहुत मुश्किल से उन्हें हमने डिनर करवाने पर राज़ी किया, क्योंकि वो राज़ी नहीं हो रहे थे, बस जाने की कर रहे थे। और मरियम हमारी जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं कर सकती थी, तो सब कुछ मैंने बाहर से मंगवाया था, और मैं भी थकी हुई थी तो मैं भी नहीं कर सकती थी। तो बस जो है अल्लाह ताला ने करवा ही दिया सब कुछ, अल्लाह का शुक्र है। सब कुछ अल्लाह ताला ही करवाते हैं वैसे भी, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। और अभी मुझे जाकर टाइम मिला है कि मैं कुछ खाऊं, और हम अभी मिलकर बैठे हैं सारे।